हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूनियन बैंक एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये कहाँ से हमें ये नोटिफिकेशन मिलेगा? आपको बस सर्च करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैरियर्स। ये जो पहले लिंक आएगा उसे ओपन कर लेना है। ये हमारे सामने एक पेज ओपन होगा। ये रिक्रूटमेंट पेज है यूनियन बैंक का। इसमें जो सबसे पहला अभी नोटिफिकेशन है वही है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन। यहाँ क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाला पेज खुल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये यहाँ से आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 30 अप्रैल मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और ये 20 मई तक चलेगा। ठीक है, एडिटिंग 20 मई तक चलेगी। एप्लीकेशन आप प्रिंट 4 जून तक करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट है वो भी 30 अप्रैल से 20 मई तक की रहेगी। तो हमारे पास जो मेन डेट है वो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। जो क्लोजिंग डेट है वो है 20 मई। उसके बीच में हमें अपना पूरा प्रोसेस कर लेना है। फाइन। अब हम नोटिफिकेशन को एक बार देख लेंगे उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। फाइन। ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। ये जो डेट थी जो हमने डिस्कस कर लिया, 30 अप्रैल से लेके 20 मई तक का हमारा ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। इसमें टोटल 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार में 500 वैकेंसी जनरेट होना। लेकिन ये जो है ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, क्रेडिट ऑफिसर और आईटी ऑफिसर के लिए। ये जो जॉब है वो स्केल 1 ऑफिसर है जिनका बेसिक पे 48,480 रुपये से स्टार्ट होगा। ठीक है। और जो वैकेंसीज है, जो ये 500 की वैकेंसी है वो 250 वैकेंसी है क्रेडिट ऑफिसर की, 250 वैकेंसी है आईटी ऑफिसर की। और ये जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज में एकदम इवनली किया हुआ है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में दोनों ही डिपार्टमेंट के लिए 103 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, ओबीसी के लिए 67 है, एसटी के लिए 18 है और एससी के लिए 37 है। मतलब ये एकदम इवन है, चाहे आप आईटी ऑफिसर के लिए देख लें या क्रेडिट ऑफिसर के लिए देख लें। फाइन। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की वैकेंसी का बाइफर्केशन है। ठीक। जो हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है 30 से 30 अप्रैल से। ये चलेगा 20 मई तक। ठीक। अब यहाँ पे जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक बार हम देख लेंगे। एकदम बेसिक नेशनैलिटी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल और भूटान है, ईटीसी। अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा मेन है एज का क्राइटेरिया। सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे ये क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो आईटी ऑफिसर के लिए एज दोनों में मिनिमम 22 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स चाहिए। इसमें कट ऑफ डेट नहीं दी हुई है बट ये मैं आपको बता देती हूँ। द कैंडिडेट मस्ट नॉट बॉर्न बिफोर 2 April 1995 एंड मस्ट नॉट बी लेटर देन 1 April 2003। अगर आप इन डेट्स के अंदर फॉल करते हैं तो एज वाइज आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। फाइन। दोनों कैटेगरी के लिए एज का क्राइटेरिया सेम है। बाकी जो इसमें वो रिजर्वेशन है या जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स और 1984 यॉर्ड्स के लिए जो भी अफेक्टेड लोग हैं उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, ये चीज़ हम देख लेंगे। इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्रेडिट ऑफिसर के लिए सबसे पहले मेंशन है ग्रेजुएट, मतलब कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक। एंड ये तो उसने सीए कर रखी हो, सीए में ICWS CS। ठीक है। या फिर यहाँ पे और लिखा है मतलब ग्रेजुएट की डिग्री कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास फुल टाइम MBA की डिग्री होनी चाहिए जो 2 साल का प्रॉपर कोर्स है वो होना चाहिए। कोई 1 साल का जो डिप्लोमा वगैरह कोर्स होता है या 1.5 ईयर्स के जो भी सर्टिफिकेशन होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉपर 2 साल का MBA होना चाहिए।
अनडिज़ायरेबल है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन PSPs। ये डिज़ायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आपके पास है तो आपको उस चीज़ का प्रेफरेंस दी जाएगी। फाइन, ये हो गया क्रेडिट ऑफिसर के लिए। IT ऑफिसर के लिए आपने BTech कर रखी हो, MSc कर रखा हो IT से, MTech कर रखा हो, 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिए रखा हो, जो BTech प्लस MTech का 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, अगर आपने वो कर रखा हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डेटा साइंस, AI वगैरह में अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पर डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, अगेन डिज़ायरेबल लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ये सारे सर्टिफिकेशन इनमें से कोई एक या एक से अधिक कर रखे हैं तो आपको उस चीज़ का वेटेज मिलेगा। फाइन, बट नहीं भी कर रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल है। फिर उसके बाद जो एक कंपलसरी वाली क्राइटेरिया आ जाती है वो ये आ जाती है कि 1 साल का आपको IT का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने इस डिपार्टमेंट में कर रखी है तो। मतलब इनमें से 1 साल का कम से कम का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ये चीज़ कंपलसरी है। फाइन, यहाँ पे डिसेबल नहीं लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए आपने BTech करा है, MTech करा है, ये सब कर रखा है, लेकिन आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं IT ऑफिसर के लिए। यहाँ पे देखिए एज की जो कट ऑफ, जो आपका एज है उसकी कट ऑफ डेट है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसेस। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो 1 अप्रैल हमारी कट ऑफ डेट है एज के लिए। और जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है वो है द क्लोजर डेट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज 20 May 25। फाइन, और यहाँ पे मेंशन है कि अगर हमारे पास CGPA है, SGPA है, OGPA वगैरह है तो भी हमें इसे परसेंटेज में 2 डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करके मेंशन करना है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जो हम रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, उसमें जहाँ परसेंटेज मेंशन करना होगा वहाँ हम CGPA नहीं मेंशन करेंगे, प्रॉपर अपना परसेंटेज मेंशन करेंगे। यहाँ पे OBC की क्रीमी लेयर के लिए अंडर क्रीमी लेयर है, एंड इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट, जो OBC क्रीमी लेयर की सेंट्रल लिस्ट है उसमें अगर उनकी कास्ट नहीं है तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर OBC। ये OBC कैंडिडेट्स एक बार देख लेंगे। द कट ऑफ डेट ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपका 20 मई 2025 तक या उससे पहले तक पूरा हो जाना चाहिए, तभी वो कंसिडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये होगी एज रिलैक्सेशन। इसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब गाइडलाइंस वगैरह है। में उसके बाद आ जाता है प्रोबेशन पीरियड। जिसमें प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 साल का होगा। इसमें आपको 2.5 लाख की इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होगा और 3 साल मिनिमम सर्व करना होगा, अदरवाइज आपको ये बॉन्ड का अमाउंट पे करना होगा अगर आप उससे पहले जॉब छोड़ते हैं तो। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज और एक जनरल बैंकिंग, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों के 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के, मतलब एक एक नंबर का एक सवाल होगा, 75 मिनट हमें टाइम मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो है, अगर हम क्रेडिट ऑफिसर हैं तो क्रेडिट से रिलेटेड, अगर हम IT ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो IT से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक, ये 75 मिनट, ये 75 मिनट, टोटल 150 मिनट, 2.5 घंटे का पेपर होगा हमारा। एक ही दिन होगा, एक ही पेपर। फाइन, ये नहीं कि पार्ट 1 एक दिन होगा, पार्ट 2 फिर नेक्स्ट डे होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेनल्टी जो होगी वो 25% की होगी, मतलब अगर हम एक नंबर वाला क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स हमारे डिडक्ट होंगे, और 2 नंबर वाले गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे हमारे। ग्रुप डिस्कशन हमारे 50 मार्क्स का होगा। जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 25 नंबर लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, और EWS और जनरल के अलावा 22.5 मार्क्स। PI का भी प्रोसेस सेम ही है, मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा, उसमें जनरल और EWS को 25 मार्क्स लाने हैं और बाकी कैटेगरी के लिए 22.5 मार्क्स लाने हैं। फाइन, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़, एक चीज़ कुछ तो मेंशन थी, मैंने पढ़ा हुआ था, हाँ एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1:3 रेशो में कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए क्रेडिट, मान लीजिए एक से
मान लीजिए क्रेडिट ऑफिसर के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मतलब अगर 250 वैकेंसी क्रेडिट ऑफिसर में, तो क्रेडिट ऑफिसर के लिए 750 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेम विद आईटी ऑफिसर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता है, बस पीआई होता है, तो पीआई के बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर जीडीपीआई, अगर मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, बस जीडीपीआई होगा, जीडीपीआई के एग्रीगेट मार्क्स से के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा आपका सिलेक्शन। ये कुछ मिनिमम 225, ये एक चीज़ देख सकते हैं। एक applicant shall be required to qualify in each test of the online examination subject to minimum qualifying marks in the aggregate of 225 marks for all the posts which will be fixed by the banks at its discretion. The applicant shall also be required to qualify separately in the personal interview slash group discussion if conducted by the bank. मतलब अगर आपका पीआई और जीडी दोनों होता है, दोनों 50-50 मार्क्स के हैं, दोनों में आपको अलग अलग 25-25 नंबर लेके आने हैं। मतलब सारे एग्जाम्स में, ऑनलाइन एग्जाम हो, ग्रुप डिस्कशन हो, पर्सनल इंटरव्यू हो, सब में आपका पास होना जरूरी है। उसके बाद एग्जाम सेंटर से सब लोग देख लेंगे जिनको भी एग्ज़ाम देना है अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कौन कौन सी जगह पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर लेंगे। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी दी हुई है। SC, ST और PW कैंडिडेट्स के लिए 177 रुपीज़ है इंक्लूसिव ऑफ GST, और बाकी लोगों के लिए 1180 है। बाकी जो भी नोट डाउट्स होंगे वो आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी जो नोटिफिकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूँगी। मुझे लगता है इसमें डिस्कस करने के लिए इतनी ही चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एनेक्शर्स है, जैसे आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो सबमिट करना है आपको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, वो इसमें एक एनेक्शर 2, ये एनेक्शर 3 होगी, ये एनेक्शर 2 है। ये फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इसी को फिल करके सबमिट करना होगा। खैर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा आपको, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को भी सारे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज है, तो उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। बाकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए है, इसमें जो क्वांट सेक्शन के लिए, इसके लिए आप बिल्कुल मेरा चैनल गो थ्रू कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैं एक बार इसके सिलेबस एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर दूँगी, और प्रिपरेशन के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं चैनल पे कराऊंगी। बाकी जो लोग ये मेरे पुराने भी कुछ वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा, क्योंकि क्या क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वो सारे एग्जाम्स में सेम ही होता है, तो वो कोई पर्टिकुलर नहीं होता है कि ये SBI के एग्ज़ाम के लिए है या ये RBI के लिए है। तो वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। बाकी जो लोग, खैर ये तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का तो बहुत तो लोग तो एलिजिबल नहीं होंगे इसमें, जिनकी क्वालिफिकेशन सेपरेट है इसके रिक्वायरमेंट से, बट उनके लिए भी तो अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत सारी हैं। RRB स्टार्ट होने वाले हैं, IPS स्टार्ट होने वाला है, फिर SBI होगा, होपफुली इस बार RBI असिस्टेंट भी आने वाला है। तो RRB तो मुझे लगता है कि 2 महीने बच गए हैं उसके प्रीलिम्स से स्टार्ट होने में, तो बहुत टाइम नहीं है, 60 डेज ही है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, बहुत लेट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स का लेवल हर एग्ज़ाम के साथ बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर एग्ज़ाम के लिए उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, सबके लिए मैं क्वेश्चन या जो भी स्ट्रैटेजी है या जो भी डिस्कशन है, मैं सबको चैनल पे बाय द टाइम अपलोड करती रहूँगी, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बस यूनियन बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए था। तो आई थिंक इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। जितने लोग भी एलिजिबल हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करें, होपफुली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है, सबको पता है। तो ठीक है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है तो अच्छा है। बाकी जो भी क्वालिफाई करते हैं
उनके लिए बहुत बढ़िया। और बाकी जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, उनका भी एग्ज़ाम आने ही वाला है, महीने 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। बाकी क्वांट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।